इससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर भारत की राजधानी दिल्ली में, जहां संसद भवन है, सुप्रीम कोर्ट है, पूरी भारत सरकार यहां पर बैठती है, सारी बड़ी सुरक्षा एजेंसियों के मुख्यालय यहीं पर है, अगर वहां इतनी आसानी से घुसपैठ करके आए लोग अपना आधार कार्ड और पासपोर्ट बनवाकर राशिद अली से शंकर शर्मा बन सकते हैं, आयशा हनीफ से आशा शर्मा बन सकते हैं, तो देश के बाकी राज्यों की क्या हालत होगी, जरा अंदाजा खुद आप लगा लीजिए। सबसे बुरे रिकॉर्ड बनाने में हम मशहूर हैं। तो आज का रिकॉर्ड कुछ इस तरह से है। कर्नाटका बेंगलुरु में 4 पाकिस्तानी फैमिलीज को अरेस्ट किया जाता है जो कि इंडिया में 10 सालों से इलीगल तरीके से रह रहे थे। इन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी है वो हिंदू आइडेंटिटी बताई, आईडी कार्ड फेक बनाया, पासपोर्ट फेक बनाया और 10 सालों से ये वहां रह रहे हैं। फैमिली जो है रहती है पिछले 10 साल से फेक आइडेंटिटी से, और भाई हिंदुस्तान की सरकार को पता भी नहीं चलता। अनबिलीवेबल भाई। उससे पहले भाई वीडियो पे बात करने से पहले लोग बोल रहे होंगे क्या पहन के बैठे हो, तो यार हवा ठंडी है और सुबह सुबह कुछ ज़्यादा ही ठंड होता है तो हीटर चला नहीं सकते, क्योंकि 12-1 बजे के बाद जो है हवा फिर दोबारा से जो है गर्म हो जाती है। तो आपको पता है कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। एनीवे, मुझे एक न्यूज़ के बारे में पता चला कि बेंगलुरु में जो है वो एक पाकिस्तानी फैमिली जो है वो अरेस्ट हुई है, जिसमें वो हस्बैंड है, वाइफ है, उनकी डॉटर है। तो पिछले 10 साल से वो फेक आइडेंटिटी से वो हिंदुस्तान के अंदर रह रहे थे, अब जाके वो पकड़े गए हैं। देखो वो कैसे आए, कैसे रह रहे, वो तो साफ बात है, सबको पता है कि कहां से। देखिए नेपाल और बांग्लादेश से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर हिंदुस्तान आते रहते हैं और ऐसी न्यूज़ हमने बहुत सारी सुनी है। सीमा हैदर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पाकिस्तान नागरिक मिलने की घटना का थमने का नाम नहीं ले रहे। एक बार फिर से बेंगलुरु पुलिस ने पिनिया में 3 संदिग्ध पाकिस्तान नागरिक गिरफ्तार किया जो अपनी असली पहचान छिपाकर वहां रह रहे थे। पाकिस्तान दंपति 8 साल पहले अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ कर आया था। 4 साल पहले अपनी बीबी और बेटे के साथ बेंगलुरु में आकर बस गया। चले इस टॉपिक पे आगे पाकिस्तान में दिया करे एक संदेश। बात तो हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर अब कोई बंदा रहना नहीं चाहता। जो आम आवाम है वो पाकिस्तान के अंदर रहना नहीं चाहते। पाकिस्तान से पिछले 1 साल के अंदर दोस्तों 6.5 लाख लोग जो हैं पाकिस्तान छोड़ के चले चुके हैं। बचा के हिंदुस्तान भाग जाते हैं, हिंदू अपनी जान बचा के हिंदुस्तान भाग जाते हैं। नफरत हमारी किताबों में मौजूद है, लेकिन फिर जान बचाने के लिए इंडिया ही नजर आता है। तब नहीं डर लगता कि दुश्मन मुल्क जा रहे हैं? नहीं, असल बात यह है कि आपने एक बात की पाकिस्तान स्टडीज की, हाँ। जो कि पूरी फेक है। अच्छा। हम सबको पता है पाकिस्तान स्टडीज में सारी चीजें फेक है। हाँ। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो बिल्कुल गलत है। अच्छा। जिस तरह 1965 की जंग का बताया गया है कि 71 का भी बताया। 71 का भी जैसे कहा गया है कि भाई पाकिस्तान जीत गया, फौज ने ये किया वो किया। लाइक उसको सही से जो बैकग्राउंड में देखा जाए तो पाकिस्तान कोई भी जंग नहीं जीता इंडिया अच्छा, से। हाँ। सारी जंगें हारा है। उसके बाद जो पाकिस्तान के हिस्से थे कश्मीर, कारगिल हो गया, जीबी में, ये सारे हिस्से इंडिया हमसे लेके गया है जीत के। अच्छा। क्योंकि एक विनर ही लेके जा सकते। जब पाकिस्तान में कुछ नहीं मिलना तो जाहिर सी बात है हमारा पड़ोसी सबसे कम खर्चा इंडिया में आता है। अच्छा। और 2 कदम पे ही हिंदुस्तान है। हाँ। और अफगानिस्तान में वैसे जंग चल रही थी, वहां जाके वो क्यों रहेंगे, पागल है। ठीक है, तो बांग्लादेश का हमसे बॉर्डर नहीं लगता, ईरान हमें गोलियां मारता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने फिर बेस बदल के उधर ही जाना है। ये भी तो ये 4 पकड़े गए हैं, पता नहीं कितने हजारों उधर बैठे होंगे पाकिस्तानी कितने वहाँ बैठे होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, कंट्री है, वहाँ रूप बदल के बैठे होंगे, क्या पता है। देखिए पाकिस्तान ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारी क्यों आवाम वहाँ जाती है, हमारे एक्टर वहाँ पे क्यों जाते हैं, हमारे खिलाड़ी उधर क्यों जाते हैं। हर कोई किसी को भी चेक करें कि आप हिंदुस्तान जाना चाहोगे, वो कहेगा बस किसी को पता ना लगे मनु तो पहुँचा दे, किसी को पता ना लगे बस मनु तो पहुँचा दे। हर कोई हिंदुस्तान जाना चाहता है। हर कोई हिंदुस्तान जाना। देखिए जितने भी एक्टर गए यहाँ से, जितने भी सेलिब्रिटी गई है तो वो छुप के गई है। वहाँ जाके पता चलता है जी फलाना उधर पहुंच वहाँ आया हुआ है, वहाँ पहुंचा हुआ है। तो अगर वो यहाँ से गा के जाएगा, बता के जाएगा जी मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, तो सब उसको कहेंगे ये दुश्मन मुल्क में जा रहा है जी, इसका ये हो गया तो इसका वो हो गया। तो फिर इसलिए अगर वो गए हैं तो अभी पता नहीं कितने ही पाकिस्तानी वहाँ गए होंगे और कितने ही जाने की कोशिश कर रहे होंगे, जा चुके हैं। देखें पहले सऊदी, यूएई जो है, कतर, मिस्र जो है वो गल्फ कंट्रीज में जाते थे। अब गल्फ कंट्रीज में उनका जीना हराम हो गया है। यूरोप में तो वैसे ही हालत खराब है, लंदन से भगा रहे हैं, हर जगह से वो लोग जो है वहाँ पे खुद जो है हालात ठीक नहीं है यहाँ पर यूरोप में।
तो गल्फ कंट्रीज में वो एक ऐसी जगह थी कि वहां पर पाकिस्तानी आराम से जाके रह सकते थे, लेकिन वहां पर ये जो भीख मांगने का तरीका है, ये जो लोगों के जेब काटने का तरीका है, लोगों के मोबाइल चोरी करना, जेब काटना, चोरियां करना, जो है बहुत सारे ऐसे केसेस हैं गल्फ कंट्रीज में। अगर आप सर्च करेंगे हर रोज न्यूज के अंदर पाकिस्तानियों की कोई ना कोई न्यूज जरूर आती है गल्फ कंट्रीज से, क्या जिसने चोरी कर दी, घर पे डाका डाल दिया, किसी पाकिस्तानी को घर पे काम दिया था किसी अरबी या शेख ने, तो वो उनका घर साफ करके लूट कर चले गए। और फ्रॉड, स्कैम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, चलो वो भी नहीं है कि भीख मांगते, वो मेरे ख्याल से वो भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। गल्फ कंट्रीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो स्कैम की है। देखें पाकिस्तानी, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के ज्यादातर लोग स्कैमर हैं, चाहे वो साइबर स्कैम हो, इंटरनेट के जरिए हो, मोबाइल फोन के जरिए हो, तो वो ये स्कैम करते रहते हैं। और ये स्कैम अब गल्फ कंट्रीज में स्टार्ट हो चुके हैं पिछले 3-4 सालों से, जिसमें पकड़े जाते हैं तो सब के सब पाकिस्तानी निकलते हैं। तो अब उन लोगों ने वीजे सख्त कर दी और पकड़ पकड़ के वो लोग भी भगा रहे हैं। और स्पेशली बाकायदा वहां के किंग और प्रेसिडेंट या प्रिंस जो है वो लेटर लिख रहे हैं बार बार पाकिस्तान की जो है सरकार को कि भैया हाथ जोड़ते हैं, रोको अपने इस भिखारियों को, बीमार लोगों को रोको, ना बीमार को भेजो ना भिखारियों को भेजो, ऐसे लोगों को हमारे पास मत भेजो जिनके पास कोई टैलेंट, कोई कुछ है नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे लोगों को हमारे पास मत भेजो।